नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हमसे पूछा जाता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों, प्रत्येक कंपटीशन में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें गुणा के रूप में बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी होती हैं और उसमें पूछा जाता है कि इसमें इकाई का अंक बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि 342 गुणा 436 गुणा 857 गुणा 324, ठीक है। इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको इसकी एक सबसे बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ। हमें इन सारी संख्याओं का गुणा नहीं करना है। हमें अगर इकाई का अंक पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है, बाकी पूरी संख्या से गुणा करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इनमें सबका हम इकाई का अंक देखेंगे कि क्या है। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिर्फ इन्हीं इकाई के अंकों का ही आपस में गुणा कर देंगे। चलिए 2 का गुणा हम करेंगे 6 में दोस्तों। 2 का अगर 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों 2 अंक हैं, एक ये इकाई और ये दहाई। तो हमें जब इकाई का ही अंक निकालना है दोस्तों, तो हम इकाई के अंक से ही मतलब रखेंगे। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ गया, 2। तो अब इस 2 का गुणा दोस्तों हम इस 7 में करेंगे। हमें बाकी किसी संख्या से अब कोई मतलब नहीं है। तो इस 2 का गुणा हम करेंगे दोस्तों 7 में। तो 7 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 14, ठीक है। अब इसमें भी इकाई का अंक ले लेंगे हम। इकाई का अंक कौन सा है दोस्तों, 4। इस 4 का गुणा हम इसके इकाई से कर देंगे दोस्तों, तो 4 चौके 16। अब इसमें दोस्तों इकाई का अंक क्या मिल गया, 6। यही दोस्तों हमारा आंसर है। इस तरह से ये ट्रिक होती है। इसमें हमें सिर्फ इकाई के अंकों का ही आपस में गुणा करना होता है। बस हम गुणा करके चेक कर लेते हैं कि इसमें इकाई का अंक कौन सा आने वाला है, तो हम बहुत ही जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी गई हो इस तरह से, ये चलिए एक संख्या और ले लेता हूं। जैसे ये दिया गया हो, ठीक है। इसमें इकाई का अंक क्या है, तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंकों का आपस में गुणा करके चेक करेंगे। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब 6 का गुणा हम किस में करेंगे, इस 5 में। 6 पंचे दोस्तों कितना हुआ, 30। अब दोस्तों इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 0। बस दोस्तों अगर इकाई का अंक कभी भी इसमें 0 आ रहा है तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। अब हमें आगे गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक 0 आ गया यहाँ पर, तो सारी संख्याओं को वो 0 कर देगा। तो इकाई में हमेशा ही 0 रहेगा। तो यही हमारा दोस्तों आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं कि दिया होता है कि 252 पे पावर 135, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कई दिन लग सकते हैं इसको सॉल्व करने में। भाई 252 का 135 बार गुणा करेंगे तो दोस्तों कैसे हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं, बहुत लंबा समय लगने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक होती है। वो क्या है कि जितनी भी पावर लगी होती है उसमें सिर्फ हम 2 अंकों को लेते हैं। कितने अंकों को, सिर्फ 2 अंकों को। यहाँ पर हमने 2 अंकों को लिया तो कितना आया, 35। इस 35 में दोस्तों हम सिर्फ 4 का भाग देंगे। याद रखना दोस्तों, हमेशा 4 का भाग दिया जाता है। जितनी भी पावर लगी हो उसके आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग दे दीजिए। चलिए पहले भाग देते हैं। 4 का भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32, बचेगा 3 शेष। जितना दोस्तों शेष बचता है वो इकाई अंक पर पावर लग जाता है। क्या होता है कि जो शेष बचता है वो इकाई अंक पे पावर हम लगा देते हैं। तो ये इकाई अंक यहाँ पर 2 था, तो 2 पे पावर हम ये वाला 3 लगा देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, वही इकाई का अंक होता है दोस्तों। तो 2 पे पावर 8 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस क्वेश्चन में इकाई का अंक मिल जाएगा 8, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
मान लीजिए ये संख्या दी है 423 पे पावर 244। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों पावर के जो 2 अंक होते हैं उसमें 4 का हम भाग देंगे। ठीक है, तो 4 का भाग 44 में देंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 दोस्तों 0 आ गया शेष। तो कभी भी अगर शेष 0 आता है तो हम इसके इकाई पर हम 0 घात नहीं लिखते हैं, ये याद रखना। अगर शेष 0 आ रहा है तो हम क्या करते हैं, घात क्या लगा देते हैं, वही 4 लगा देते हैं जिससे हम भाग देते हैं। ये थोड़ा आप याद रखना कि तो यहाँ पर हम पावर कितना लगा देंगे 4। किस कंडीशन में, जब शेषफल 0 आए, या 0 ना आए तो जो भी शेषफल आए वो हमेशा लगता है। अगर 0 आता है तो हमेशा 4 ही पावर लगा दी जाती है। ठीक है, तो 3 पे पावर 4 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तर के 9, 9 3 27, 27 3 81। तो इकाई का अंक दोस्तों ये 1 मिल जाएगा। अब आप इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएं कि 920 पे पावर 145, ठीक है, 251 पर पावर 436 और 146 पर पावर 247 और 435 पर पावर 82। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाए और उसमें लिखा हो कि इकाई का अंक क्या होगा, ये पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो अब आप इसमें एक ध्यान रखिएगा कि कभी भी इकाई पर अगर 0, 1, 5 या 6, याद रखिएगा, इकाई पर 0, 1, 5 या 6 अंक हों और उस पर कितनी भी पावर लगी हो, 10, 20, 100, 1000, कोई भी पावर लगी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका इकाई का अंक हमेशा यही अंक आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 920 पे पावर 145 लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये 0 लगा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। इसी तरह इसमें इकाई का अंक 1 है, इस पर पावर लगी है 436, कोई बात नहीं, कितनी भी पावर रहने दीजिए, इकाई का अंक इसमें 1 ही आएगा। इसके अलावा ये संख्या देखिए 146 पे पावर है 247, इसमें 6 पे पावर कितनी भी लगी हो, इकाई का अंक 6 ही रहने वाला है। इसी तरह ये 5 पर जितनी भी पावर लगी हो, इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। ये आप याद रखना, 0, 1, 5, 6, इन 4 अंकों में से कोई भी एक अंक मिल जाए आपको तो इकाई का अंक वही अंक होता है। अगर आप चेक भी करना चाहें तो किसी भी को भी आप चेक कर सकते हैं। 4 का आप भाग दे दीजिए लास्ट के 2 अंकों में। जैसे मान लीजिए इसको हमें चेक करना है तो यहाँ 47 में 4 का भाग दे देंगे, तो 47 में हम अगर 4 का भाग देंगे दोस्तों तो 4 एकम 4 बचेंगे 7, 4 एकम 4, तो 3 शेष बचा। ठीक है, अब इस 6 पर हम 3 पावर लगा देंगे। भाई इस इकाई अंक पर जो भी शेष बचता है वही तो पावर लग जाता है, तो 6 पर 3 लगेगा तो 6 गुणा 6 गुणा 6 करके देखिए आप, इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। 6 छिक्का 36, 36 सिक्का 216, इकाई का अंक मिल गया ना 6। इसी तरह दोस्तों 0, 1, 5, 6 कहीं भी आपको मिल जाए, इकाई का अंक हमेशा वही अंक होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया हो कि 314 पे पावर 28, ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन दिया हो मान लीजिए 454 पे पावर 145, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों इसमें क्या है, इकाई का अंक ये 4 दिया है यहाँ पर। 4 वाले में दोस्तों एक नियम और लग जाता है, वो नियम आप देख लीजिए। अगर 4 वाली संख्या पर जो भी पावर लगी होती है वो अगर सम बार लगी है, यानी सम संख्या है, जो भी पावर अगर वो सम संख्या है तो हमेशा इकाई का अंक 6 आता है। ठीक है, और अगर 4 पर जो भी पावर लगी है वो विषम संख्या है तो हमेशा उसका इकाई का अंक 4 आता है। ये लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर 4 दिया है और यहाँ पर अगर घात जो है
सम है, ठीक है, तो इसमें हमेशा इकाई का अंक 6 आता है। ये दोस्तों इकाई अंक, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इकाई अंक। और अगर 4 एक दिया हुआ है, इसमें घात अगर विषम है, ठीक है, तो इसमें हमेशा 4 आता है इकाई का अंक। अगर दोस्तों आपको ये याद नहीं भी रहता है तो आप कुछ मत कीजिए, इसके 2 अंकों में 4 का भाग दे दीजिए, उसमें जो भी शेष बचे वो इस 4 पर पावर लगा दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 28 है, 28 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, तो 4 सत्ते 28, शेष आ गया 0। मैंने आपको बताया था अगर कभी भी 0 शेष आ जाए तो हमेशा 4 पावर लगाई जाती है। तो 4 पर अगर हम 4 पावर लगा देंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16 है और 4 चौको दोस्तों 16, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 छक्के 36, तो इकाई का अंक क्या मिल गया आपको, 6। इसी तरह इसमें जैसे पावर थी 145, तो इसके 2 अंकों को हम लेंगे, 45 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देकर देखेंगे, तो 4 एकम 4 और इसके बाद 5 बचा, 4 एकम 4, 1 बचा शेष। इस एक पावर को हम इस 4 के पर लगा देंगे, तो दोस्तों 4 पर अगर एक पावर लगेगी तो 4 ही रहेगा, तो 4 ही इकाई का अंक मिल गया। तो दोस्तों आप इसको याद भी रख सकते हैं कि अगर 4 वाली संख्या पर जो भी पावर होती है वो अगर सम है तो हमेशा 6 आता है, और अगर वो पावर विषम है तो हमेशा 4 आता है, ठीक है। अब चलते हैं, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इस तरह की संख्या हो 349 पे पावर 216 है और 439 पर पावर 143, ठीक। इसमें भी दोस्तों इसी तरह का एक और नियम लग जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, ये 9 वाली संख्या में अगर पावर सम है, ठीक, अगर पावर सम है तो हमेशा 1 आता है इकाई का अंक, याद रखना। और अगर पावर विषम है तो हमेशा 9 आता है इकाई का अंक। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि 9 वाली में अगर घात सम है तो इकाई का अंक 1 आता है, और 9 वाली संख्या में अगर घात विषम है, ठीक है, तो हमेशा इकाई का अंक 9 आता है। अगर आपको ये याद भी नहीं रहता है तो आप उसी नियम को यूज कर सकते हैं कि इसमें 2 अंकों में हम 4 का भाग दे देंगे। अगर 16 में हम 4 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 0। जब 0 शेष बचेगा तो इस संख्या पर हम 4 घात लगाएंगे, क्योंकि अगर कभी भी 0 शेष बचता है तो उस संख्या पर 4 पावर लगाई जाती है। तो इसमें अगर 9 पे पावर हम 4 लगा देंगे दोस्तों, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 निम में 81 गुणा 9 निम में 81, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। तो यही नियम होता है कि अगर सम घात लगी हुई है तो हमेशा इकाई का अंक 1 आता है। इसी तरह इसमें अगर विषम घात है तो हमेशा इकाई का अंक 9 आएगा। इसको अगर हम चेक करना चाहें तो 43 में हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग अगर 43 में देंगे तो 4 एकम 4, बचेंगे 3, यानी शेष आ गया 3, ठीक। अब इस 3 घात को हम इस 9 पर लगा देंगे। भाई जो शेष बचता है वही तो इस पर घात लगाई जाती है, बाकी से कोई मतलब नहीं होता है। तो 9 पे पावर 3 लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 निम में 81 गुणा 9, तो दोस्तों 9 एकम 9, इकाई का अंक क्या आएगा, 9। तो आप ये याद रखना कि अगर 9 वाली संख्या में समघात है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आता है, और अगर विषम घात है तो हमेशा 9 आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, उसके बगल में दी गई बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरह सीखते रहिए। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।